हेलो दोस्तों, एडविक क्लासेस पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आपको पढ़ा रहा हूं हिंदी, और हिंदी में पढ़ा रहा था आप लोगों को दो संज्ञा। और संज्ञा की बात करें तो संज्ञा में हम लोग व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे समूहवाचक, द्रव्यवाचक, और इसके बाद संज्ञा के पदों में परिवर्तन पढ़ा जाएगा। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं समूहवाचक संज्ञा की। तो देखिए, समूहवाचक संज्ञा को जानने से पहले सबसे पहले हमें जानना होगा कि समूह किसको कहते हैं। क्या जानेंगे सबसे पहले कि समूह किसको कहते हैं? तो समूह की परिभाषा देखिए, कहता है जब एक निश्चित दायरे में काफ़ी या अधिक संख्या में काफ़ी या अधिक संख्या में वस्तुओं या व्यक्तियों का एकत्र होना क्या कहलाता है? तो कहेंगे समूह कहलाता है। एक निश्चित दायरे में काफ़ी या अधिक संख्या में जब वस्तु या व्यक्ति एकत्रित हो जाते हैं तो उसे समूह कहते हैं दोस्त। और इसी समूह को जब कोई नाम दे दिया जाए, इस समूह को क्या दे दें? जब कोई नाम दे दे तो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए आगे लिखा है कि और इस समूह को जो नाम दिया जाता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? अगर आपसे कोई पूछे कि समूहवाचक संज्ञा किसको कहते हैं तो उससे बता देना, जब किसी निश्चित दायरे में काफ़ी या अधिक संख्या में व्यक्ति या वस्तु एकत्रित हो जाए तो उसे समूह कहेंगे। और इस समूह को जब कोई नाम प्रदान कर दिया जाए या दे दिया जाए तो उसे समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। क्योंकि कल मैं आपको बताया था संज्ञा का जो मतलब होता है वो होता है नाम। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि समूहवाचक संज्ञा में आखिर आएगा क्या क्या। तो देखिए ये हमारा कौन सी संज्ञा है? तो कहेंगे समूहवाचक संज्ञा है। अब बात करते हैं कि समूहवाचक संज्ञा में आएगा क्या क्या। तो समूहवाचक संज्ञा की बात करें तो उदाहरण की तो कहेंगे पुस्तकालय। पुस्तकालय किस में आएगा? तो कहेंगे समूहवाचक में आएगा। अब बात आती है कि पुस्तकालय आखिर समूहवाचक में आएगा क्या, कैसे? तो देखिए पुस्तकालय जो होता है उसमें काफ़ी पुस्तकों का क्या होता है? तो कहेंगे संग्रह होता है, समूह होता है। काफ़ी पुस्तकों का क्या होगा? समूह होगा। और बात करें निश्चित दायरे की, निश्चित स्थान की, तो पुस्तकालय एक निश्चित स्थान पे होगा जिसका दायरा क्या होगा? निश्चित होगा। दायरा का मतलब होता है सीमा। तो बताइए इसका स्थान क्या है या दायरा? निश्चित है। जहाँ पे होगा इसमें काफ़ी या अधिक मात्रा में क्या है? वस्तुएं हैं। वस्तुएं के रूप में क्या है? वस्तु के रूप में कहेंगे पुस्तक है। अब बात करते हैं दूसरा, कह रहा है मंडली। और समूहवाचक में क्या आएगा? तो कहेंगे मंडली आएगा। मंडली के बाद बात करें तो क्या आएगा? तो कहेंगे जुलूस आएगा। जुलूस के बाद क्या? पुंज। संघ भी किस में आएगा? तो कहेंगे समूहवाचक में। संघ भी किसका उदाहरण? तो कहेंगे समूहवाचक का उदाहरण है। बात करें कुंज का तो कुंज भी किसका उदाहरण है? कहेंगे समूहवाचक संज्ञा का। अब देखिए बात कर रहे हैं किसकी? हॉस्पिटल की। तो हॉस्पिटल भी किसका उदाहरण है? कहेंगे समूहवाचक संज्ञा का। कुछ लोग कह रहे होंगे सर हॉस्पिटल में तो जातिवाचक है। कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा होगा सर समूहवाचक कैसे हो गया। बात समझ में आई कि नहीं? तो देखिए हॉस्पिटल में मरीजों का क्या होता है? तो कहेंगे समूह। हॉस्पिटल जो होगा एक निश्चित जगह पे होगा। और जब मरीजों का, पेशेंटों का इसमें क्या बन रहा है? तो कहेंगे समूह। डॉक्टरों का इसमें क्या है? समूह। समूह बना कि नहीं हॉस्पिटल के अंदर? तो ये हॉस्पिटल क्या है? तो कहेंगे समूहवाचक में आएगा। अब कुछ के दिमाग में चल रहा होगा कि सर हॉस्पिटल बोलते ही दुनिया के सभी हॉस्पिटलों का बोध हो जाता है एक ही बार में, इसलिए इसमें जातिवाचक संज्ञा होगी। तो ये भी आपकी अगर सोच है तो सही है, मैं आगे बताऊंगा इसके बारे में भी। तो बने रहिए, टेंशन न लीजिए। बात करें थाना की, आपसे अगर बोले कोई कि बताओ थाना में कौन सी संज्ञा होगी? तो बता देना समूहवाचक संज्ञा। कोई पूछे न्यायालय में कौन सी संज्ञा? तो बता देना समूहवाचक संज्ञा। कोई पूछे कोर्ट में कौन सी संज्ञा? तो उससे बता देना समूहवाचक संज्ञा। और कोई पूछे विद्यालय में कौन सी संज्ञा होगी? तो बता देना विद्यालय में भी कौन सी? समूहवाचक संज्ञा होगी। कोई पूछे समिति की संज्ञा का उदाहरण? तो बता देना समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण। कोई पूछे सभा किसका उदाहरण है? तो कह देना समूहवाचक संज्ञा का। कोई पूछे गिरोह, गिरोह किसका? तो कह देना किसका? समूहवाचक का उदाहरण है। कोई पूछे काफिला,
किसका उदाहरण है? तो बता देना समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अब किसी के दिमाग में ये चल रहा होगा कि आखिर काफिला किसको कहते हैं, काफिला किसको कहते हैं, ये दिमाग में बहुत लोगों के चल रहा होगा। तो जान लेते हैं, पैदल यात्रियों के समूह को काफिला कहते हैं। जो पैदल यात्रियों का समूह होता है, पैदल यात्रियों के समूह को हम क्या बोलेंगे? तो कहेंगे काफिला। काफिला कोई पूछे किसका उदाहरण है तो कह देना समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। इसके बाद बात करते हैं कारवा की। कोई पूछे कारवा किसका उदाहरण तो कह देना समूहवाचक संज्ञा का क्या है? उदाहरण है। कारवा का मतलब कोई पूछ ले तो बता देना व्यापारियों के समूह को क्या बोलते हैं? तो कहेंगे कारवा। जो व्यापारियों का समूह होता है उस समूह को हम क्या बोलते हैं? तो कहेंगे कारवा। ये व्यापारी कैसे? पैदल यात्रियों के, पैदल छोड़िए, व्यापारियों के समूह को क्या बोलेंगे? तो बोलते हैं कारवा। बात करते हैं गोंद की। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ गोंद किसका उदाहरण है, किस संज्ञा का, तो बता देना उससे कि समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। कोई पूछे गुच्छा कि किसका उदाहरण है तो गुच्छा भी किसका उदाहरण है? कहेंगे समूहवाचक संज्ञा का। कोई पूछे आपका परिवार जो है, क्या पूछे? परिवार किसका उदाहरण तो कह देना समूहवाचक संज्ञा का। कोई पूछे मेला किसका उदाहरण है तो बता देना मेला में भी कौन सी संज्ञा? समूहवाचक संज्ञा होगी। कोई पूछे संसद तो बता देना कौन सी संज्ञा? समूहवाचक संज्ञा। कोई पूछे कक्षा में कौन सी संज्ञा तो बता देना कौन सी संज्ञा? समूहवाचक संज्ञा। तो इतनी बात अगर समझ में आ गई हो, उदाहरण समझ में आया हो दोस्त, तो अच्छी बात है। नहीं आया हो जो भी तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसे फिर से बता दूंगा। तो सबसे पहले आप एक काम करिए कि लीजिए क्या? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ले लिया होगा अब तक स्क्रीनशॉट। आइए आगे चलते हैं। अब देखिए, एक नोट पॉइंट डाल लीजिएगा। क्या डाल लीजिएगा? नोट पॉइंट डाल के लिख लीजिएगा समूहवाचक संज्ञा के बारे में कुछ चीजें। तो जो समूहवाचक संज्ञा होती है दोस्त, कौन सी संज्ञा? समूहवाचक संज्ञा होती है वो प्रयोग के अनुसार, समूहवाचक संज्ञा प्रयोग के अनुसार जातिवाचक संज्ञा होती है। जो समूहवाचक संज्ञा होती है वो प्रयोग की दृष्टि से अगर हम बात करें तो कैसी संज्ञा होगी? तो कहेंगे जातिवाचक संज्ञा होगी। कल मैं बताया था आप लोगों को कि जातिवाचक जो संज्ञा थी उससे दो संज्ञाएं बनी। एक का नाम था समूहवाचक और दूसरे का नाम था क्या? तो कहेंगे द्रव्यवाचक। इसीलिए दोस्त, प्रयोग के आधार पर अगर देखा जाए तो जो समूहवाचक संज्ञाएं होती हैं वो कैसी संज्ञा होंगी? तो कहेंगे जातिवाचक संज्ञा होगी। अब बात आती है कि यदि कोई प्रश्न किसका है दोस्त? यदि कोई प्रश्न समूहवाचक का है, यदि कोई प्रश्न किसका दिया हो? समूहवाचक संज्ञा का। और विकल्प में यदि समूहवाचक संज्ञा नहीं है, समूहवाचक का प्रश्न है और विकल्प में क्या नहीं है? समूहवाचक। विकल्प जो दिया है, ऑप्शन दिया है, उसमें क्या ना हो? समूहवाचक। तो ऐसे कंडीशन में हमारा सही उत्तर क्या माना जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। बात समझ में आई कि नहीं? यदि कोई प्रश्न समूहवाचक संज्ञा का है और विकल्प में समूहवाचक नहीं दिया है, विकल्प में समूहवाचक नहीं दिया है, तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? तो कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। अब देखिए, इसके लिए एक प्रश्न देख लेते हैं। एक क्वेश्चन किए कि बताओ कक्षा में कौन सी संज्ञा, कक्षा में कौन सी संज्ञा है? अगर मैं ऐसा क्वेश्चन कर लूं आपसे और विकल्प बना दूं समूहवाचक, दूसरा बना दूं क्या? जातिवाचक, और तीसरा
व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक, और चौथा विकल्प बना दूं आपके लिए भाववाचक। तो बताइए इसमें कौन सा हमारा सही होगा? तो आप लोग कहेंगे सर समूहवाचक। लेकिन दोस्त, लेकिन यही क्वेश्चन सेम हो और विकल्प में क्या ना हो, कहेंगे समूहवाचक। अब बताइए जब विकल्प में समूहवाचक ही नहीं है तो किसको हिट करेंगे? जातिवाचक को। किसको लगाएंगे? जातिवाचक संज्ञा को। अब बात आती है कि जातिवाचक संज्ञा क्यों मारेंगे, तो मैं आपको इसका रीजन भी बता दिया हूं कि जो समूहवाचक संज्ञाएं होती हैं वो प्रयोग के अनुसार जातिवाचक संज्ञा होती है। समझ में आया कि नहीं? अगर आया तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ले लिया होगा अब तक स्क्रीनशॉट। आइए आगे बात करते हैं। अगली संज्ञा हम लोग जो पढ़ेंगे उस संज्ञा का नाम है द्रव्यवाचक संज्ञा। देखिए कौन सी संज्ञा पढ़ना है, तो कहेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। और द्रव्यवाचक संज्ञा में देखे तो यहाँ पे क्या लिखा है, तो कहेंगे लिखा है द्रव्य। और द्रव्य के मतलब या अर्थ की बात करें तो द्रव्य का जो अर्थ है वो कहता है जिसे मापा या तौला जा सके। द्रव्य किसको कहेंगे? तो जिसे मापा या तौला जा सकेगा उसे हम क्या बोलेंगे, तो कहेंगे द्रव्य बोलेंगे। और वाचक का मतलब अगर हम बात करें तो वाचक का जो अर्थ होता है वो होता है बोध कराने वाली। संज्ञा का मतलब होता है क्या, तो कहेंगे नाम। ऐसी संज्ञा जिसे मापा या तौला जा सके उसे हम कौन सी संज्ञा, ऐसी संज्ञा जिसे मापा या तौला जा सके उसे हम कौन सी संज्ञा बोलेंगे, तो कहेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। आइए परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा कहता है कि वह संज्ञा जो ऐसी चीजों का बोध कराती है, वह संज्ञा जो ऐसी चीजों का बोध कराती है जिसे या जिन्हें मापा या तौला जा सकता है, उन्हें हम कौन सी संज्ञा बोलेंगे, तो कहेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जिसे मापा या तौला जा सके ऐसी संज्ञा को हम कौन सी संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। लेकिन खास बात यह है द्रव्यवाचक संज्ञा की कि इन्हें गिना नहीं जा सकता है। इसे हम क्या नहीं कर सकते हैं, तो कहेंगे गिन नहीं सकते हैं। गिन नहीं सकते हैं लेकिन क्या कर सकते हैं, तो कहेंगे माप सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, तौल सकते हैं। पर क्या नहीं कर सकते, तो कहेंगे गिन नहीं सकते हैं। जिस संज्ञा को नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, पर गिन नहीं सकते, ऐसी संज्ञा को कौन सी संज्ञा बोलेंगे, तो कहेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? अगर इतनी बात समझ में आई तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों से ये उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने अब तक ले लिया होगा क्या, स्क्रीनशॉट। आइए आगे चलते हैं और देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा में आएगा क्या। तो देखिए जो द्रव्यवाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा में बात करें तो दो चीज शामिल किया गया है। एक की बात करें तो कह रहा है धातुओं के नाम। जो धातुओं के नाम होंगे, धातुओं के नाम में आपसे कोई पूछे कौन सी संज्ञा, तो कौन सी संज्ञा, कहेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। देखिए धातु की बात करें तो एक धातु दिया है जिसका नाम क्या है, तो कहेंगे जस्ता। आपसे कोई पूछे कि जस्ता में बताओ कौन सी संज्ञा, तो बता देना कौन सी संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। कोई पूछे बताओ तांबा में कौन सी संज्ञा, तो कह देना कौन सी संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। कोई पूछे पीतल में कौन सी संज्ञा, तो कह देना कौन सी, द्रव्यवाचक संज्ञा। कोई पूछे लोहा की संज्ञा का उदाहरण, तो कह देना उससे द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है।
कोई पूछे सोना में कौन सी संज्ञा, तो कह देना द्रव्यवाचक संज्ञा। कोई पूछे चांदी में कौन सी संज्ञा, तो बता देना चांदी भी द्रव्यवाचक संज्ञा का क्या है उदाहरण। मिट्टी की बात करें तो मिट्टी में भी कौन सी संज्ञा, तो कहेंगे जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि मिट्टी को हम क्या नहीं कर सकते हैं, गिन नहीं सकते, बल्कि क्या कर सकते हैं, तौल सकते हैं। चांदी की बात करें तो इसको हम क्या गिन सकते हैं, तो कहेंगे नहीं। सोना की बात करें तो क्या हम इसको गिन सकते हैं, कहेंगे नहीं। लोहा को गिन सकते हैं, नहीं। लेकिन इन सबको क्या कर सकते हैं दोस्त, माप सकते हैं, तौल जरूर सकते हैं, तौल सकते हैं और माप सकते हैं, पर गिन नहीं सकते। जिस संज्ञा को हम गिन नहीं सकते उस संज्ञा को कौन सी संज्ञा बोलेंगे, तो कहेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा को हम गिन ना सके, बस उसे क्या कर सके, माप सके और तौल सके। जब जिस संज्ञा को हम माप सके, तौल सके, पर गिन ना सके, ऐसी संज्ञा को कौन सी संज्ञा, तो कहेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। बात करते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा में दूसरी चीज को, तो कह रहा है खाने पीने वाली वस्तुओं। जो खाने पीने वाली वस्तुएं होती हैं उन सब में कौन सी संज्ञा, तो कहेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। पर कंडीशन दोस्त याद रखना, उसको हम गिन ना पानी चाहिए, उसको हम गिन ना सके। जो वस्तु हो उसको हम क्या नहीं कर सके, गिन ना सके, खाली उसको क्या कर सके, माप और तौल सके। ऐसी खाने वाली वस्तुएं ही केवल कौन सी संज्ञा में आएंगी, तो कहेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा में। हमेशा आप अपने दिमाग में ये चीज रखना, जिसे गिना न जा सके, गिना न जा सके, जिसे गिना न जा सके उसे हम कौन सी, गिना न जा सके किंतु मापा या तौला जा सके, किंतु मापा या तौला जा सके। ये चीजें हमेशा आपको दिमाग में अपने बिठा के रखना है। ऐसी संज्ञा जिसे गिना न जा सके किंतु मापा या तौला जा सके, उसे हम क्या बोलेंगे, तो कहेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा बोलेंगे। दूसरा कह रहा है खाने पीने वाली वस्तुएं हैं जिसे गिना नहीं जा सकता है किंतु मापा या तौला जा सके, किसमें आएगा, तो द्रव्यवाचक संज्ञा में। आइए देख लेते हैं। जैसे दूध, क्या बताओ आप दूध को गिन सकते हो, तो कहेंगे नहीं, किंतु माप तो सकते हैं ना, हाँ माप सकते हैं, तौल सकते हैं। तब बताओ इसमें कौन सी संज्ञा, अगर कोई पूछे तो कहेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। पानी को हम क्या कर सकते हैं, तो कहेंगे पानी को हम माप सकते हैं, गिन तौल सकते हैं, पर क्या नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते। जब गिन नहीं सकते दोस्त, तो कौन सी संज्ञा, तो कहेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। बात करते हैं शहद की, तो शहद को क्या गिन सकते हो, कहेंगे नहीं। माप सकते हो, तो हाँ माप सकते हो। जब गिन नहीं सकते, खाली माप सकते हो, तो किसमें, कहेंगे द्रव्यवाचक में जाएगा। बात करें शराब की, किसकी, शराब की। बहुत लोगों के दिमाग में चल रहा होगा, सर एक पैक तो मिल जाना चाहिए, सही कहे ना, तो पी लेना, लेकिन अभी पीने का उम्र नहीं है। कम से कम पहले जॉब करो, फिर क्या करना, जो मन करे सो करना। वैसे भी शराब सेहत के लिए कहा है, हानिकारक है। बात कर रहे हैं शराब की। कोई पूछे शराब में कौन सी संज्ञा, तो कह देना द्रव्यवाचक संज्ञा। और कोई पूछ ले आपसे कि कैसे द्रव्यवाचक संज्ञा होगा, तो कह देना कि शराब को हम गिन नहीं सकते हैं किंतु क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं और तौल सकते हैं। और जिस संज्ञा को हम गिन न पाए, माप लें और तौल लें, उस संज्ञा को क्या बोलेंगे, तो कहेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। बात करें चाय की, तो चाय तो नाम लेते ही मुझे लग रहा है कि मुझे भी अब पीना चाहिए। अब बात करते हैं चाय की, तो चाय को हम गिन नहीं सकते हैं किंतु क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, तौल सकते हैं। अब बार बार बताया हूं दोस्त, जिस संज्ञा को हम गिन न सके, खाली माप सके और तौल सके, उस संज्ञा को कौन सी संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा बोलेंगे। बात करें इसके बाद क्या आएगा, तो इसके बाद क्या आएगा, घी को भी हम गिन नहीं सकते किंतु माप सकते हैं और तौल सकते हैं। जिस संज्ञा को माप सके, तौल सके, पर गिन न पाए, उसे कौन सी, तो कहेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। मैं आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे से द्रव्यवाचक संज्ञा समझ में आ गया होगा, और आ गया है दोस्तों। एक काम करिए, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। तो मैं आप लोगों से ये उम्मीद करता हूं कि आप लोग ले चुके होंगे अब तक स्क्रीनशॉट। आइए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं आगे। कुछ नोट पॉइंट है द्रव्यवाचक संज्ञा का, जिन्हें जानना हमारे लिए क्या है, जरूरी है। इसको जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है दोस्त। अगर नहीं जानेंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में हो जाती है हमसे क्या, गलतियां, और उसी गलती की वजह से कट जाता है हमारा क्या, नंबर।
अब बात करते हैं कि जो द्रव्यवाचक संज्ञाएं होती हैं, सभी द्रव्यवाचक संज्ञाएं, जितनी भी द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं दो, सभी द्रव्यवाचक संज्ञाएं कैसी संज्ञा होती है? तो कहेंगे जातिवाचक संज्ञा होती है। जितनी द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं सभी द्रव्यवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा होती है। ये बात आप अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिएगा कि जितनी भी द्रव्यवाचक संज्ञाएं होंगी सबकी सब कैसी संज्ञा? तो कहेंगे जातिवाचक संज्ञा होगी। अब बात करते हैं कि क्वेश्चन कैसे हम सॉल्व करेंगे, कैसे कौन सा क्वेश्चन देगा तो हमें जातिवाचक करना है, कौन सा क्वेश्चन आएगा तो हमें द्रव्यवाचक करना है। यही आपके सामने आ रही होगी समस्या, तो आइए उस समस्या का भी करते हैं समाधान। दूसरा नियम कहता है कि यदि कोई प्रश्न द्रव्यवाचक संज्ञा का हो, बात समझना कि यदि कोई प्रश्न किसका हो? द्रव्यवाचक संज्ञा का हो, और विकल्प में, और जो विकल्प है उस विकल्प में द्रव्यवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा दोनों दिया हो। देखो, कोई प्रश्न किसका हो? द्रव्यवाचक संज्ञा का हो। बात समझ में आई? और उस विकल्प में, जो उस प्रश्न के नीचे 4 विकल्प देते हैं, उस विकल्प में यदि द्रव्यवाचक और जातिवाचक दोनों संज्ञा दिया हो तो ऐसे में हमारा सही उत्तर कौन सी संज्ञा माना जाएगा? तो कहेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। बात समझना, यदि कोई प्रश्न द्रव्यवाचक संज्ञा का है, विकल्प में द्रव्यवाचक और जातिवाचक दोनों संज्ञा दिया है, तो हमारा सही उत्तर क्या माना जाएगा? तो कहेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। इतनी बात समझ में आई? किंतु यदि विकल्प में क्वेश्चन किसका हो? द्रव्यवाचक संज्ञा का हो, और यदि विकल्प में द्रव्यवाचक संज्ञा न हो, द्रव्यवाचक संज्ञा क्या हो दोस्त? न हो, दिया न हो विकल्प में, तो हमारा सही उत्तर जो होगा अब क्या बन जाएगा? तो कहेंगे हमारा सही उत्तर हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। अब कहेंगे सर जी इतनी बात तो हमें समझ में आ गई कि कोई प्रश्न द्रव्यवाचक संज्ञा से है और विकल्प में द्रव्यवाचक जातिवाचक है तो हमारा सही उत्तर द्रव्यवाचक होगा, और द्रव्यवाचक नहीं है तो जातिवाचक होगा। इतना बात तो समझ में आ गया होगा, लेकिन प्रश्न को लेके आपको दिक्कत होगा, आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर आखिर क्वेश्चन जो पूछेगा कैसे पूछेगा। आइए एक क्वेश्चन ले लेते हैं, बात करते हैं प्रश्न की। आपसे बोले कि बताओ पानी जो है, पानी में कौन सी संज्ञा? पानी में कौन सी संज्ञा? पानी में कौन सी संज्ञा? क्या पूछा है आपसे? पानी में कौन सी संज्ञा होगी? ये रहा आपका प्रश्न। पानी में कौन सी संज्ञा होगी आपसे कोई पूछ ले। अब देखो विकल्प इस कदर बना दे, क्या बना दे? इस तरीके से बना दे, बोल दे द्रव्यवाचक, दूसरा विकल्प दे दे क्या? कहेंगे जातिवाचक, तीसरा विकल्प दे दे कहे भाववाचक, और चौथा विकल्प यहीं पे बना दे और कहे समूहवाचक। तो बताओ पानी क्या है? पानी को हम गिन सकते हैं ना? तो कहेंगे नहीं सर जी गिन नहीं सकते हैं। पानी को माप सकते हैं, तौल सकते हैं, पर क्या नहीं कर सकते? गिन नहीं सकते। तो जाहिर सी बात है जिस चीज को हम माप सके, तौल सके, पर गिन न सके, उसे कौन सी संज्ञा कहेंगे? तो कहेंगे सर अभी आप तो पढ़ा रहे हैं कौन सी संज्ञा? द्रव्यवाचक संज्ञा। अब देखिए हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो कहेंगे द्रव्यवाचक। क्यों? क्योंकि विकल्प में क्या आया है? द्रव्यवाचक आया है, और द्रव्यवाचक का नियम इस पे क्या होता है? लागू होता है। एग्जाम्पल से हम समझ गए कि इसमें द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो ऐसे में हमारा सही उत्तर क्या? तो कहेंगे द्रव्यवाचक होगा। लेकिन दोस्त यही प्रश्न सेम हो और विकल्प इस कदर डिजाइन कर दे, बोले जातिवाचक, क्या बोले? जातिवाचक, दूसरा दे दे क्या? व्यक्तिवाचक, तीसरा विकल्प बना दे यहीं पे कहे भाववाचक, और चौथा विकल्प बना दे दोस्त बोले क्या? समूहवाचक। अब बताओ पानी में कौन सी संज्ञा? तो कहेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा है सर। जब द्रव्यवाचक संज्ञा है लेकिन विकल्प में क्या नहीं दिया है दोस्त? तो कहेंगे द्रव्यवाचक नहीं दिया है, जातिवाचक दिया है, व्यक्तिवाचक, भाववाचक और समूहवाचक। तो ऐसे में हमारा सही उत्तर होगा क्या? तो दोस्त बताया यदि कोई प्रश्न द्रव्यवाचक संज्ञा का हो
यदि कोई प्रश्न द्रव्यवाचक संज्ञा का हो और विकल्प में द्रव्यवाचक जातिवाचक दोनों हो, जैसे यहाँ पे था दोस्त, तो हमारा सही उत्तर क्या माना जाएगा? तो द्रव्यवाचक संज्ञा माना जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने माना, लेकिन दूसरा नियम कहता है यदि विकल्प में द्रव्यवाचक न हो, क्या इसमें विकल्प द्रव्यवाचक है? तो कहेंगे नहीं है। और जब नहीं हो तो हमारा सही उत्तर क्या माना जाएगा? तो कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। तो किस पे हिट करेंगे? तो कहेंगे जातिवाचक संज्ञा पे। दोस्त, अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी, तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ले लिया होगा अब तक स्क्रीनशॉट। आइए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं संज्ञा के पदों में परिवर्तन। सबसे संज्ञा का अगर कोई सबसे बढ़िया टॉपिक है तो संज्ञा के पदों में परिवर्तन। अब एग्जामिनर जो है यहां से बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में क्या पूछता है? क्वेश्चन पूछता है। अब कहेंगे कि सर यहां से क्यों पूछता है? देखो, संज्ञा जो चैप्टर है सिलेबस वही सेम है। अब संज्ञा का थोड़ा सा ये बढ़ा दिया है, दायरा बढ़ा दिया है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनाते हैं तो जिसको बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते हैं, और एग्जामिनर को तो चाहिए बस ऐसे क्वेश्चन जिनसे क्या करें, अधिक से अधिक संख्या में लोगों को क्या कर दे, छाट दे। इसलिए संज्ञा के परिवर्तन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन अब पूछता है आपके एग्जाम में एग्जामिनर। इसलिए आपको हो ना दिक्कत तो यहाँ से क्या कर लो, पढ़ लो। आइए शुरुआत करते हैं संज्ञा के पदों में परिवर्तन। तो पहला जो है हम लोग पढ़ेंगे परिवर्तन, वो जातिवाचक संज्ञा से, जातिवाचक संज्ञा से किसमें है? व्यक्तिवाचक संज्ञा में परिवर्तन पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो जातिवाचक जो संज्ञा होगी वो दिखने में क्या होगी? जातिवाचक संज्ञा। कौन सी होगी? जातिवाचक। लेकिन हमारा उत्तर सही नहीं माना जाएगा। कौन सा? जातिवाचक। होगी तो जातिवाचक, समझे दोस्त? संज्ञा होगी क्या? जातिवाचक। लेकिन उसमें वो संज्ञा जो है जातिवाचक न होकर परिवर्तित हो जाएगी किसमें? तो कहेंगे व्यक्तिवाचक में। परिवर्तन का मतलब होता है दोस्त बदलना। परिवर्तन का मतलब क्या? तो कहेंगे बदलना। जब कोई जातिवाचक संज्ञा दोस्त बदल जाए किसमें? व्यक्तिवाचक में, तो कह देंगे ये संज्ञा में क्या हुआ है? परिवर्तन। क्योंकि संज्ञा थी जातिवाचक की और बदल गई किसमें? तो कहेंगे व्यक्तिवाचक की। आइए परिभाषा देखते हैं। कहता है कि जब कुछ विशेष परिस्थितियों में, जब कुछ विशेष परिस्थितियां आ जाए तो जातिवाचक संज्ञा का शब्द, जब कुछ विशेष परिस्थिति में दोस्त जातिवाचक संज्ञा का क्या कहेंगे? शब्द किसी एक अर्थ में क्या हो जाए दोस्त? रूढ़ हो जाए। किसी एक ही अर्थ में क्या करे? निहित हो जाए, मिल जाए, तो उसे, तो वहां जो है जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाती है। परिवर्तित का मतलब दोस्त बताया क्या होता है? तो कहेंगे बदल जाना, बदल जाना। जब बदल जाएगा दोस्त तो क्या बोलेंगे कि परिवर्तित हो गया। तो कह रहा है कि कोई शब्द जातिवाचक का होगा, अर्थ एक से अधिक अर्थ देगा। जातिवाचक का होगा तो जाहिर सी बात है अर्थ कितना देगा? बहुत सारे छोड़ेगा। एक का नाम लेंगे, बोध कितने का होगा? पूरे का। लेकिन दोस्त दिखने में क्या हो? जातिवाचक। एक का नाम ले, बोध पूरे का हो, लेकिन दोस्त उससे पहले हमारे दिमाग में उस शब्द का नाम लेते ही कितने चलने चाहिए? बस एक व्यक्ति चलना चाहिए। और जब ऐसी कंडीशन बन जाए तो समझ लेना कि वो जातिवाचक संज्ञा किस में बदल गई है? तो कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा में। बात समझ में आई कि नहीं? मुझे पता है कि आप लोगों को ये बात पल्ले नहीं पड़ा होगा, लेकिन ये बात तो जरूर पड़ा होगा कि जब कोई जातिवाचक संज्ञा किस में बदल जाए? व्यक्तिवाचक संज्ञा में, तो उसे कहेंगे जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा में परिवर्तन। ये बात तो समझ में आई ना? आई तो स्क्रीनशॉट लीजिए, उदाहरण आएगा तो खुद समझ जाओगे आप। लीजिए उदाहरण, स्क्रीनशॉट। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ले लिया होगा अब तक स्क्रीनशॉट।
आइए आगे चलते हैं, बात करते हैं उदाहरण की। तो पहला उदाहरण है क्या, लेते हैं बापू। क्या लिए, तो कहेंगे बापू। अब बताओ बापू के अगर हम अर्थ की बात करें, किसकी बात करें, अर्थ की बात करें, तो बापू का जो अर्थ होता है वो होता है क्या, तो कहेंगे पिता। बापू का अर्थ क्या होता है, तो कहेंगे पिता। अब अगर हम आपसे पूछे कि बताओ पिता में कौन सी संज्ञा, तो आप कहेंगे सर जी पिता में तो जातिवाचक संज्ञा होगी। अब बात आई कि पिता में जातिवाचक संज्ञा कैसे होगी, तो बताओ पिता कहते ही दुनिया के जितने पिता है सबका बोध होता है कि नहीं, तो कहेंगे हाँ सर, पिता कहते ही दुनिया के सब पिता का बोध हो जाता है। और जब एक का नाम लिए बोध सबका हो तो दोस्त कौन सी संज्ञा बनाएगा, तो कहेंगे जातिवाचक। इतनी बात तो मैं कल आपको पढ़ा चुका हूं। अब बताओ बापू में अगर हम संज्ञा की बात करें तो कौन सी संज्ञा होगा, कहेंगे जातिवाचक संज्ञा होगा। लेकिन दोस्त बापू कहते ही आपके दिमाग में किसका नाम चलता है, तो कहेंगे जैसे ही हम बापू शब्द सुनते हैं सबसे पहले हमारे दिमाग में एक व्यक्ति का नाम आता है जिसको क्या बोलते हैं, महात्मा गांधी जी। हमारे देश के कौन, राष्ट्रपिता। अब बताइए बापू कहते ही हमारे दिमाग में महात्मा गांधी जी का नाम चलने लगता है। बताइए बापू में कौन सी संज्ञा था, तो कहेंगे बापू का मतलब पिता। इस दृष्टि से देखे तो कौन सी संज्ञा बन रहा था, जातिवाचक। लेकिन दोस्त जैसे ही हमने बापू बोला, बापू कहते ही हमारे दिमाग में कौन चलने लगे, कहेंगे गांधी जी चलने लगे। अब बताओ गांधी जी में कौन सी संज्ञा, तो कहेंगे गांधी जी तो पार्टिकुलर एक है। जब एक है तो कौन सी संज्ञा, तो कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब बताओ बापू कहते ही पूरा अर्थ न देके, संपूर्ण का अर्थ न देके कितने व्यक्ति का देने लगा, एक व्यक्ति का। और जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो समझ लेना कि जातिवाचक संज्ञा का परिवर्तन किस में हो गया है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। ऐसे शब्द देकर कोई पूछे आपसे कि बताओ कौन सी संज्ञा, तो उससे बता देना कि जातिवाचक नहीं, इसमें अब कौन सी संज्ञा बनेगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। आइए अगला उदाहरण लेते हैं। अगला उदाहरण दिया है क्या, तो कहेंगे हनुमान। हनुमान के अर्थ की बात करें, क्या बात करें, अर्थ की बात करें, तो हनुमान का जो अर्थ होता है वो होता है जिनकी ठुड्डी क्या हो, टेढ़ी हो। जिनकी ठुड्डी टेढ़ी हो उसे हम क्या बोलेंगे, तो कहेंगे हनुमान बोलेंगे। अब बताओ हनुमान में कौन सी संज्ञा, जिसकी ठुड्डी टेढ़ी होगी हर वो व्यक्ति क्या कहलाएगा, हनुमान कहलाएगा। तो दुनिया में जितने लोग हैं जिनकी ठुड्डी क्या है, ठुड्डी का मतलब ये जिनकी ठुड्डी टेढ़ी हो, दुनिया का हर वो इंसान दोस्त जिसकी ठुड्डी टेढ़ी, वो क्या कहलाएगा, तो कहेंगे हनुमान कहलाएगा। तो बताओ जब एक का नाम लिए दोस्त पूरे का बोध हुआ तो कौन सी संज्ञा, तो कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा, तो कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। तो हनुमान कैसा शब्द है, तो बोलेंगे कि जातिवाचक शब्द है। शब्द कैसा, तो कहेंगे जातिवाचक शब्द है। लेकिन दोस्त आपसे कोई पूछे कि हनुमान में कौन सी संज्ञा होगी रियल में, तो उससे बता देना व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। कोई पूछ ले कैसे, कोई पूछ ले कैसे आखिर व्यक्तिवाचक होगी, जबकि है इसमें क्या, जातिवाचक, तो उससे बता देना इसमें है जातिवाचक से व्यक्तिवाचक में परिवर्तन। कोई पूछे कैसे, तो बता देना हनुमान कहते ही किसका बोध, हनुमान कहते किसको है, जिसकी ठुड्डी टेढ़ी हो उसको बोलते हैं हनुमान। इस तरह से देखे तो जातिवाचक। लेकिन हनुमान कहते ही हमारे दिमाग में एक ही लोग का नाम चलता है जिनको बोलते हैं क्या, पवन पुत्र हनुमान जी। जैसे ही हनुमान का नाम लिए हमारे दिमाग में कौन चलते हैं, पवन पुत्र हनुमान जी। बताइए हनुमान जी एक हैं कि अनेक, तो कहेंगे एक है। और जब एक दिमाग, एक का जब सोच हमारे दिमाग में उत्पन्न होने लगे तो कौन सी संज्ञा, तो कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। इस तरह से देखें तो हनुमान जो शब्द है जातिवाचक से किस संज्ञा का उदाहरण है, तो कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा में परिवर्तन का क्या है, उदाहरण है। आइए स्क्रीनशॉट पहले लीजिए फिर आगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि अब तक आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आइए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं अगले उदाहरण की। तो अगला उदाहरण दिया है गोस्वामी। कोई पूछ ले आपसे कि बताओ गोस्वामी का जो मतलब होता है वो क्या होता है, तो कह देना जिसके पास क्या हो, गाय हो,
जिसके पास गाय हो वो क्या कहलाता है? तो कहेंगे गोस्वामी कहलाएगा। हर वो व्यक्ति, गोस्वामी का मतलब होता है दोस्त, तो कहे गाय का स्वामी। हर वो व्यक्ति जिसके पास गाय है उन गायों का क्या कहलाएगा? तो स्वामी कहलाएगा। स्वामी का मतलब क्या? मालिक। आपके पास अगर गाय है तो आप भी क्या हैं? गोस्वामी हैं। तो गोस्वामी कहते, बताओ दुनिया का हर वो व्यक्ति जिसके पास गाय है वो क्या कहलाएगा? गोस्वामी कहलाएगा। तो गोस्वामी कहते ही दुनिया के हर व्यक्ति का बोध हुआ कि नहीं? जिनके पास क्या है? गाय है। और जब एक का नाम लिए बोध कितना का करा दिया? सबका। तो बताओ कौन सी संज्ञा बना देगा? तो कहेंगे जातिवाचक संज्ञा बना देगा। लेकिन गोस्वामी कहते ही हमारे दिमाग में पूरा न चल के कितना चलता है? तो कहेंगे बस एक के बारे में चर्चा चलने लगता है, चर्चा या बातें। कौन सा? गोस्वामी तुलसीदास जी। हमारे सोच में कौन आ जाते हैं? जैसे ही गोस्वामी कहते हैं हमारे होठों पे सबसे पहले किनका नाम आता है? तो कहेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम आता है। तो बताओ तुलसीदास कितने व्यक्ति? एक ही है ना कि अनेक है? और सब एक हैं तो कौन सी संज्ञा? तो कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। इतनी बात समझ में आई? आपसे कोई पूछे कि बताओ गोस्वामी में कौन सी संज्ञा? तो कौन सी संज्ञा बोलेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। गलती से भी मत मारना, कौन सी संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा। अब बात करते हैं सूरदास की। किसकी? सूरदास जी की। सूरदास का मतलब पहले जान लेते हैं। कह रहा है सूरदास का जो मतलब होता है वो होता है जो आंख से क्या हो दोस्त? अंधा हो। जो आंख से अंधा हो और साथ में क्या हो? भगवान का भक्त हो। जो आंख से अंधा होते हुए भी भगवान का क्या हो? भक्त हो। हर वो व्यक्ति जो अंधा होते हुए क्या हो? भगवान का भक्त हो, कहलाएगा क्या? तो कहेंगे कहलाएगा वो सूरदास। इतनी बात समझ में आई? जब इस दृष्टि से देखेंगे तो दुनिया का हर वो व्यक्ति आ जाएगा जो अंधे के साथ साथ क्या है? तो कहेंगे भक्त है भगवान का। तो क्या बन जाएगा? सूरदास। ऐसी स्थिति में देखे तो इसमें कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक। लेकिन हम बात करें सूरदास की तो जैसे सूरदास जी का हम नाम लेते हैं हमारे दिमाग में कौन चलते हैं? तो कहेंगे कवि सूरदास जी चलने लगते हैं। तो बताओ कवि सूरदास जी एक हैं कि अनेक हैं? तो कहेंगे एक ही है। और जब एक है तो कौन सी संज्ञा? तो कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो आपसे कोई पूछ ले कि सूरदास किस संज्ञा का उदाहरण है? तो कह देना जातिवाचक से व्यक्तिवाचक का उदाहरण है। कोई पूछे आपसे कि एक लाइन में बताओ कौन सी संज्ञा? तो उससे सीधे बोल देना कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ले लिया होगा अब तक स्क्रीनशॉट। आइए फिर चलते हैं क्या आगे, बात करते हैं अगले उदाहरण की। तो अगला उदाहरण दिया है बीड़ा पाड़ी। अब बीड़ा पाड़ी के मतलब की बात करें तो बीड़ा पाड़ी कहते किसको है? तो कह रहा है कि हर वो स्त्री जिसके हाथ में क्या हो? बीड़ा। हर वो स्त्री दोस्त जिसके हाथ में होगा बीड़ा वो कहलाएगी क्या? तो कहेंगे बीड़ा पाड़ी। हर वो स्त्री जिसके हाथ में होगा बीड़ा कहलाएगी क्या? बीड़ा पाड़ी। तो दुनिया की हर वो स्त्री दोस्त जिसके हाथ में होगा बीड़ा कहलाएगी बीड़ा पाड़ी। तो बीड़ा पाड़ी बोलते ही सभी स्त्रियों का बोध हुआ कि नहीं? जिसके हाथ में क्या हो? बीड़ा हो। तो कौन सी संज्ञा बनाएगा? तो कहेंगे जातिवाचक। संज्ञा कौन सी बनाएगा इस तरीके से? तो कहेंगे जातिवाचक। लेकिन दोस्त जैसे ही हम बोलते हैं क्या बीड़ा पाड़ी तो हमारे दिमाग में, हमारे होठों पे सिर्फ एक का नाम चलता है। किनका? माता सरस्वती जी का। किनका नाम चलने लगता है? माता सरस्वती जी का। तो बताओ माता सरस्वती एक की अनेक? तो कहेंगे एक ही है। तो इनमें बताओ कौन सी संज्ञा? तो कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। यदि आपसे कोई पूछे कि बताओ बीड़ा पाड़ी में कौन सी संज्ञा होगी तो बोल देना व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। कोई पूछे कि ये बीड़ा पाड़ी किसका उदाहरण है तो कह देना जातिवाचक से व्यक्तिवाचक संज्ञा का है, ये क्या उदाहरण है। बात करते हैं किसकी? लंबोदर की। लंबोदर का सबसे पहले समझते हैं क्या? तो कहेंगे मतलब। लंबोदर का मतलब होता है जिसका पेट क्या हो दोस्त? निकला हो। जिसका पेट निकला होगा वो क्या कहलाएगा? तो कहेंगे लंबोदर कहलाएगा।
जिसका पेट निकला होगा क्या कहलाएगा? लंबोदर कहलाएगा। तो दुनिया का हर वो शख्स जिसका निकला हो, क्या पेट निकला हो, तो क्या बन जाएगा, क्या कहलाएगा? तो कहेंगे लंबोदर कहलाएगा। तो बताओ, लंबोदर कहते ही एक का नाम लिए बोध कितने का? तो कहेंगे सबका हुआ। जब सबका हुआ इस तरीके से देखे तो संज्ञा कौन बनाया? तो कहेंगे जातिवाचक संज्ञा बनाया। लेकिन लंबोदर कहते ही हमारे दिमाग में किनका नाम आता है सबसे पहले? हमारे होठों पे किनका नाम आता है सबसे पहले? तो कहेंगे श्री गणेश जी का। किसका? श्री गणेश जी का नाम आता है। हम कहेंगे लंबोदर कहते किसको हैं? तो आप सीधे सीधे बोलोगे सर श्री गणेश जी को हम क्या बोलते हैं? लंबोदर बोलते हैं। तो बताओ गणेश जी एक की अनेक? तो कहेंगे एक ही है। तो संज्ञा कौन बना दिया? तो कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा बना दिया। आपसे लंबोदर दे और पूछे संज्ञा, तो बता देना कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कोई पूछे कि लंबोदर किस संज्ञा का उदाहरण है, तो उससे बोल देना जातिवाचक से व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो लीजिए क्या सबसे पहले स्क्रीनशॉट। हेलो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ले चुके होंगे आप लोग स्क्रीनशॉट। आइए अगली संज्ञा पढ़ते हैं। अब बात करते हैं किस नोट की? किसकी? नोट पॉइंट की। तो नोट पॉइंट लिख लीजिएगा दोस्त कि जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा के परिवर्तन के क्या क्या उदाहरण है, ये जरूरी है जानना। तो पहला नोट कहता है, नोट पॉइंट कहता है कि जो बहुब्रीहि समास के पद होंगे उसमें कौन सी, जो बहुब्रीहि समास होगा, जिस भी शब्द में कौन सा समास कहेंगे बहुब्रीहि समास हो रहा है, आपसे वो पूछ ले कि संज्ञा का उदाहरण है, तो बोल देना जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा का क्या है? उदाहरण है। हर बहुब्रीहि समास में कौन सी संज्ञा? तो हम कहेंगे सीधा सीधा कौन सा? व्यक्तिवाचक होगा। क्यों? क्योंकि बहुब्रीहि समास के पद या शब्द दोस्त जातिवाचक से व्यक्तिवाचक संज्ञा के क्या माने जाते हैं? उदाहरण माने जाते हैं। और बात करते हैं कि जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण और क्या क्या है? तो जो उपनाम होते हैं, क्या दोस्त? उपनाम एवं क्या? तो कहेंगे उपाधियां। उपनाम और उपाधियां भी जातिवाचक संज्ञा से की संज्ञा के उदाहरण है, तो कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। तो सीधा सीधा जान लेना दोस्त, उपनाम और उपाधि में आपसे कोई पूछ ले संज्ञा, तो उससे बता देना कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा? तो कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। कोई पूछ ले ये किस संज्ञा का उदाहरण है, तो बता देना जाति से व्यक्तिवाचक संज्ञा में परिवर्तन का उदाहरण है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? अब बात करते हैं उपनाम में आएगा क्या? तो उपनाम में एक दिया है दोस्त, क्या? तो कहेंगे आजाद। आजाद का मतलब होता है जो किसी के अधीन न हो। हर आजाद का मतलब क्या होता है? तो कहेंगे जो किसी के अधीन न हो। तो बताओ क्या आप लोग किसी के अधीन हो? तो कुछ लोग कहेंगे हाँ हम तो माता पिता के अधीन है। सही बोले ना? ये सोचना मत उनके अधीन नहीं हो। तो देखो हर वो व्यक्ति जो किसी के अधीन नहीं है, अधीन नहीं है तो मतलब क्या नहीं है? गुलाम नहीं है। तो क्या बताओ आप किसी के गुलाम हो? तो कहोगे नहीं हम गुलाम नहीं है, हमें तो आज़ादी 47 में ही मिल चुकी है, तो आप आज़ाद हैं। तो हर वो व्यक्ति जो किसी के अधीन नहीं है वो क्या कहलाएगा? आज़ाद कहलाएगा। तो दुनिया का हर व्यक्ति हुआ तो कौन सी संज्ञा बना दिया? तो कहेंगे जातिवाचक। बात समझ में आई? लेकिन आज़ाद कहते ही हमारे दिमाग में किसका नाम चलता है सबसे पहले? तो बोलेंगे चंद्रशेखर आज़ाद जी का। तो बताओ चंद्रशेखर आज़ाद जी एक की अनेक? तो बोलेंगे सर एक ही है। कौन सी संज्ञा? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाएगा। अब बताओ आज़ाद में कौन सी संज्ञा? कोई पूछे तो क्या बोलोगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। अब पूछेगा कोई क्यों होगा? तो बता देना ये जातिवाचक से व्यक्तिवाचक का क्या है? उदाहरण है। ना समझे तो कह देना ये क्या है? उपनाम है। और उपनाम में कोई पूछे कौन सी संज्ञा? तो बता देना जातिवाचक से व्यक्तिवाचक का उदाहरण, इसलिए कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक। अब बात करते हैं उपाधि की। तो एक लिखा हूं क्या? भारतेंदु। भारतेंदु की मतलब की बात करें तो भारतेंदु का मतलब होता है भारत का चंद्रमा। अब देखिए
भारतेंदु जी ने भारत साहित्य के क्षेत्र में भारत के लिए कुछ किया, विशेष कार्य किया भाई, इसीलिए उनको क्या बोला गया, एक उपाधि मिली, भारत का क्या, चंद्रमा। तो दुनिया का हर वो व्यक्ति जो अपने देश के लिए विशेष योगदान देता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, भारतेंदु या भारत का चंद्रमा। हर व्यक्ति जो अपने देश के लिए क्या करे, कुछ विशेष कार्य करे, क्या कहलाएगा, तो कहेंगे भारतेंदु कहलाएगा। तो भारतेंदु में इस तरीके से देखे तो कौन सी संज्ञा बना देगा, तो कहेंगे जातिवाचक संज्ञा बना देगा। लेकिन दोस्त भारतेंदु कहते ही हमारे दिमाग में किसका नाम आता है, तो कहेंगे हरिश्चंद्र जी का। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाम आता है। हरिश्चंद्र जी एक की अनेक, तो कहेंगे एक है। कौन सी संज्ञा बना दिया, तो व्यक्तिवाचक। आपसे अगर कोई पूछ ले कि भारतेंदु में कौन सी संज्ञा, तो बोल देना व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। कोई पूछे कि ये किसका उदाहरण, तो कह देना जाति से व्यक्ति का उदाहरण है। कोई पूछे और कैसे, तो कह देना ये क्या है, उपाधि है, और उपाधि जाति से व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण होता है। इतनी बात समझ में आई दोस्त ना, तो स्क्रीन हटवा लीजिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने अब तक ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आइए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तन। व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा में क्या पढ़ेंगे हम लोग, पढ़ेंगे परिवर्तन। अब संज्ञा किसकी होगी दोस्त, व्यक्तिवाचक की होगी, और परिवर्तन किसमें हो जाएगा उसका, जातिवाचक में। तो दिखने में लगेगा क्या है, व्यक्तिवाचक, लेकिन वास्तव में होगा नहीं क्या दोस्त, व्यक्तिवाचक होगा क्या वहां, बल्कि जातिवाचक। एक दिया है, एक क्वेश्चन दिया है दोस्त, आज हर घर में क्या है, मंथरा है। आज हर घर में क्या है, तो मंथरा है, और मंथरा के नीचे क्या है, अंडरलाइन किया है। आपसे मंथरा दे के पूछे कि बताओ इसमें मंथरा में कौन सी संज्ञा, तो कौन सी संज्ञा बोलेंगे, जातिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा होगी, जातिवाचक संज्ञा होगी। अब बात आई कि सर जातिवाचक संज्ञा कैसे, आपको दिखा होगा क्या यहाँ पे, मंथरा। मंथरा देखे होंगे तो कहे होंगे मंथरा तो सर व्यक्ति का नाम है। आपके दिमाग में आया होगा सर मंथरा तो व्यक्ति का नाम है, असब व्यक्ति का नाम है, तो कौन सी संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। सबसे पहले आपके दिमाग में कौन सी संज्ञा आई होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो सही बात है, मंथरा किसका नाम, व्यक्ति का नाम, इसलिए मंथरा में कौन सी संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन दोस्त कह रहा है आज हर घर में क्या है, एक मंथरा है दोस्त। तो मंथरा का मतलब होता है हर उस महिला, मंथरा से हर उस महिला का बोध होता है दोस्त जो दूसरे का क्या करती है, घर फोड़ती है। तो दुनिया की हर वो महिला दोस्त जो दूसरे के घर को क्या करे, फोड़े, उसे हम क्या बोलेंगे, तो उसे कहेंगे मंथरा। और कुछ लोग बोलते हैं क्या, कुटनी। बात समझ में आया कि नहीं। तो हर वो महिला जो दूसरे के घर को फोड़ेगी कहलाएगी क्या, तो कहेंगे मंथरा। तो बताओ मंथरा कहते ही दुनिया के सभी महिलाओं का बोध हुआ कि नहीं। और जब सबका एक साथ बोध हो गया तो आपसे कोई पूछ ले कि मंथरा में कौन सी संज्ञा, तो कौन, जातिवाचक। कोई पूछे मंथरा किसका उदाहरण है, तो उससे बोल देना जाति से व्यक्तिवाचक संज्ञा का है उदाहरण। एक क्वेश्चन दिया है दोस्त कि देश में जयचंदों की क्या नहीं है, कमी नहीं है। देश में जयचंदों की कमी नहीं है, और जयचंद भी किया है अंडरलाइन, और पूछा है कि बताओ जयचंद्र में कौन सी संज्ञा। तो सबसे पहले जैसे आप सोचते हो मैं भी सोच रहा हूं, जयचंद क्या है, तो कहेंगे इंसान है, और इंसान का ये क्या है, नाम है। इस तरीके से देखें तो हमें कौन सा संज्ञा दिखेगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सा संज्ञा, तो कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन दोस्त जयचंद की मतलब की बात करें कि जयचंद कहते किसको हैं, सबसे पहले अर्थ जान लेते हैं, नहीं तो हम अगर मार दिए व्यक्तिवाचक तो हो जाएगा क्या, गलत। तो हर वो व्यक्ति जयचंद्र है जो देश के साथ अपने क्या करे दोस्त, गद्दारी। हर व्यक्ति जयचंद्र कहलाएगा जो देश के साथ क्या करेगा, गद्दारी। जयचंद का मतलब क्या,
तो कहेंगे हर व्यक्ति जयचंद है दोस्त जो क्या करता है देश से गद्दारी। तो दुनिया का हर व्यक्ति क्या बन जाएगा, जयचंद्र होगा जब क्या करेगा दोस्त, तो कहेंगे अपने देश से क्या करेगा, गद्दारी। तो दुनिया का हर व्यक्ति जब जयचंद हुआ दोस्त तो कौन सी संज्ञा, तो कहेंगे जातिवाचक संज्ञा होगा। कौन सी संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा होगा। आपसे जयचंद्र में संज्ञा पूछे तो क्या मारेंगे, जातिवाचक मारेंगे। गलती से व्यक्ति देख के व्यक्तिवाचक मत मार देना। कोई पूछे कि जात जयचंद जो है किस संज्ञा का उदाहरण, तो कह देना व्यक्ति से जातिवाचक संज्ञा का क्या है, उदाहरण है। बात करते हैं आगे, अगला दिया है विभीषण। क्या दिया है, विभीषण दिया है। कोई पूछे, पहले विभीषण का अर्थ जान लेते हैं। विभीषण का जो मतलब होता है वो होता है दोस्त, हर वो व्यक्ति जो अपने भाई के साथ अपने घर का भेद, हर वो व्यक्ति जो अपने घर का भेद किसी और को दे, हर वो व्यक्ति जो अपने घर का भेद किसी और को दे वो कहलाएगा क्या, तो कहलाएगा विभीषण। अब विभीषण सबसे पहले आप देखे होंगे तो आपको दिखा होगा कि विभीषण तो रावण के भाई थे, इंसान है, एक ही है इनका। तो इस हिसाब से आप सोचे होंगे तो कौन सी संज्ञा दिखा होगा आपको, व्यक्तिवाचक दिखा होगा दोस्त। लेकिन विभीषण के अर्थ के बारे में अर्थ क्या होगा, तो कहे हर वो व्यक्ति जो अपने घर का भेद जो है किसी और को दे वो कहलाएगा विभीषण। और जब अर्थ देखे होंगे तो दुनिया का हर वो व्यक्ति आ गया होगा, एक का नाम लिए बोध सबका हुआ, तो कौन सी संज्ञा दिख गया होगा, अर्थ देखते ही जातिवाचक संज्ञा। आपसे विभीषण दें और पूछे कि कौन सी संज्ञा, तो बता देना वहां होगा जातिवाचक संज्ञा, होगा नहीं कभी क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा। कोई पूछेगा ये विभीषण किसका उदाहरण, तो कह देना व्यक्ति से जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। इतनी बात समझ में आई। आइए आगे देखते हैं सबसे बड़े महान पुरुष का। देखिए क्या लिखा है, तो कहेंगे आसाराम बापू दिया है। क्या लिखा है, तो कहेंगे आसाराम बापू। आपसे कोई पूछे कि बताओ आसाराम बापू में कौन सी संज्ञा, तो कहेंगे कौन सी, जातिवाचक। हाँ समझ रहे हैं, चल रहा है आपके दिमाग में क्या, तो कहेंगे व्यक्तिवाचक चल रहा है ना। तो देखो आसाराम बापू क्या बोला है, आसाराम बापू। तो आसाराम बापू में अगर हम संज्ञा की बात करें तो कौन सी संज्ञा बन रही है, तो कहेंगे आप व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्यों, क्योंकि आपने सोचा कि आसाराम कौन है, एक व्यक्ति है जो इस समय कहाँ बंद है, तो कहेंगे जेल में बंद है। ये क्या है, व्यक्ति है। और व्यक्ति का क्या है, तो कहेंगे नाम है। और नाम की दृष्टि से सोचेंगे तो कौन सी संज्ञा बनेगा, तो कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा बनेगा। आप इसी दृष्टि से सोचे हैं ना। लेकिन दोस्त आसाराम के अर्थ की बात करें, क्या बात करें, अर्थ की बात करें, तो अर्थ क्या कहता है कि हर वो व्यक्ति दोस्त, दुनिया का हर वो व्यक्ति जो संत होते हुए भी दुष्कर्म कर, क्या करे, दुष्कर्म करे। हर वो व्यक्ति दुनिया का जो संत होते हुए दुष्कर्म करे वो कहलाएगा क्या, तो कहेंगे कहलाएगा आसाराम बापू। बात समझ में आई। दुनिया का हर वो इंसान जो संत होते हुए दुष्कर्म करेगा कहलाएगा आसाराम। और जब आसाराम बापू कहलाएगा दोस्त, तो बताओ आसाराम बापू बोलते ही दुनिया के उनके जैसे जितने हैं सबका बोध हुआ कि नहीं। अजब ये शब्द बोलते ही इनके जैसे दुनिया में जितने हैं सबका बोध हो जाए तो संज्ञा कौन बना देगा, तो कहेंगे जातिवाचक संज्ञा बना देगा। अब बताओ आपसे कोई पूछे कि आसाराम बापू में संज्ञा कौन सी, तो उसे सीधा सीधा बोलना कौन सी संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। कोई पूछे ये किस संज्ञा का उदाहरण, तो बता देना व्यक्ति से जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तन का उदाहरण है। इतनी बात समझ में आई तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। और संज्ञा का चैप्टर आज यहीं हो चुका समाप्त। अब मिलते हैं कल अगले चैप्टर में। कल हम लोग पढ़ेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम होगा सर्वनाम। सर्वनाम कल हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो पढ़ेंगे अब सर्वनाम।
अब आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, फिर मिलते हैं कल। लेकिन इससे पहले एक चीज़ आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जो लोग आज हमारे चैनल पे नए हैं तो पहले वीडियो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और पुराने वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में चले जाए, वहाँ से जाके पुराने वीडियो को देख सकते हैं। अगर वहाँ भी नहीं जाने का मन है तो आई बटन ऊपर लगा होगा, आई बटन, और आई बटन पे क्लिक कीजिए, क्लिक करके पुराने वीडियो को देख सकते हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दे, कमेंट कर दे, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करते रहिए। आज के लिए धन्यवाद। जय